प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है एमिन्स की जो केमिकल रिएक्शन है यानी एरोमेटिक जो एमिन्स है उस पर डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक जो एमिन्स होती है वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो एलिफेटिक एमिन्स होती है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस थी आपमेन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ग्रीनियर जो रिएजेंट है उनके साथ रिएक्शन, इस पर डिस्कस किया था। तो देखिए नेक्स्ट एरोमेटिक जो एमीन्स होती है जैसे कि एनिलीन है या फिर एरोमेटिक एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो एमीन्स हैं वो भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाएगी। उनमें से एक रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रस एसिड के साथ में अभिक्रिया। नाइट्रस एसिड के साथ में जो अभिक्रिया है उसको हमने एलिफेटिक एमीन के साथ भी पढ़ा था। एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो भी नाइट्रस अम्ल, नाइट्रेटिंग जो एजेंट है NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनता है, डाइएजोनियम लवण बनता है। और वो डाइएजोनियम लवण आगे जब उसको हीट करते हैं तो N2 निकलने के बाद में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाता है और वो कार्बोकैटायन प्राइमरी होता है, आगे रीअरेंजमेंट के थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब उसके साथ में आने वाले एलोजन आयन है या फिर OH आयन है, ये अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। ठीक उसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन की जब अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो ये भी एक सॉल्ट बनाता है जिसको हम डाइएजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। और ये डाइएजोनियम सॉल्ट आगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर कुछ अलग जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके संश्लेषण में उपयोगी होता है। तो जब एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन तीनों इसमें भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने से एक स्थायी एरिन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। सवाल सीधा ही एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज डाइएजोटीजेशन? डाइएजोटीकरण क्या है? तो डाइएजोटीकरण में एरोमेटिक जो एमीन्स होते हैं वो नाइट्रस अम्ल के साथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब उसको गर्म किया जाता है तो एक एरिन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन है, यहाँ पे एनिलीन है और इस एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 और इसके लिए नाइट्रेटिंग एजेंट सोडियम नाइट्राइट और HCl लिया जाता है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह अभिक्रिया होगी तो यहाँ से एक H2 अणु निकल जाएगा नाइट्रोजन परमाणु N के साथ और एक Cl आयन जुड़कर के डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा, एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये एक लवण होता है प्लस 2H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा।
इस प्रकार से एरिन डाइएजोनियम जो लवण है, यहाँ पर एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये जो लवण बनाने की प्रक्रिया है इसको हम डाइएजोटीकरण कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी एमीन होता है, एरोमेटिक जो सेकेंडरी एमीन है उसकी विक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और NO समूह नाइट्रोनियम जो आयन होता है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके N नाइट्रोसो मैथिल फेनिल एमीन बना देगा। इसमें भी एक लवण बनता है जिसमें से H2 मॉलिक्यूल निकल करके यहाँ पर तो सॉल्ट बन रहा था C6H5N2Cl, यहाँ पर एक H2O रिमूव होकर के N नाइट्रोसो मिथाइल फेनिल एमीन बनता है। एरोमेटिक जो टर्सरी एमीन है उसकी विक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो उससे बना जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो हमेशा पैरा स्थिति पर आकर के अटैक करता है। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल समूह और फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। अब ये जो नाइट्रेटिंग एजेंट है उनसे बना जो नाइट्रोनियम जो आयन है वो नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसो जो आयन है वो इसके ऑर्थोमेटा जो पैरा स्थिति होती है इस पर आकर के अटैक करता है। तो यहाँ से ये नाइट्रोसोनियम आयन इस पैरा स्थिति पर अटैक करेगा तो पाई 1 के इलेक्ट्रॉन को लेकर के N डबल बॉन्ड O यानी NO के बीच में बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही यहाँ से पाई 1 के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई 1 बना देंगे और यहाँ से ये नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई 1। तो आप देखें इस प्रकार से R N पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई 1 है और ये जो नाइट्रोनियम आयन था वो इसके साथ में जुड़ गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है। अब ये आगे क्या होगा, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, वापस इस सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच पाई 1 बनाएंगे और यहाँ से वापस ये पाई 1 शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई 1 के इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टर्सरी एमीन होती है, एरोमेटिक जो टर्सरी एमीन है वो HNO2 के साथ अभिक्रिया करती पैरा नाइट्रोसो NN डाइमेथिल एनिलीन बनाता है। तो तीनों भिन्न 1 डिग्री एमीन से एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। जो सेकेंडरी एमीन है, एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन है, उससे N नाइट्रोसो मिथाइल फेनिल एमीन बनती है और टर्सरी जो एमीन होते हैं उसके अंदर NO+ होता है, वो उसके पैरा स्थिति पर अटैक करती है, पैरा नाइट्रोसो NN डाइमेथिल एनिलीन बनाता है। अब आगे और बात करें हम तो देखिए नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद डाइएजोनियम क्लोराइड, जो अभी हमने पढ़ा था डाइएजोटीकरण, जिसमें जो एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन है उसकी विक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो डाइएजोनियम लवण बनता है। अब ये जो डाइएजोनियम लवण है ये वापस जब एनिलीन के साथ विक्रिया करता है तो आगे एक डाइज बनती है जिसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी विक्रिया एरोमेटिक जो एमीन एनिलीन के साथ में करवाते हैं तो ये पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है वो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा क्षार की उपस्थिति में जब विक्रिया होगी और यहाँ से N डबल बॉन्ड N इस एनिलीन के पैरा स्थिति पर जुड़ करके
पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनाता है। ये एक डाइज होती है, रंजक कहा जाता है, रंजक होता है। तो जो डाइज या रंजक है उसका संश्लेषण हमेशा जो डाइएजोनियम लवण होता है उसकी विक्रिया अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर हम एरोमेटिक एमीन एनिलीन के साथ करवा रहे हैं तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन सनी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक जो एमीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन्स होती हैं, जैसे कि हम एनिलीन की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन वलय के साथ में रेजोनेट करते हैं, तो जिसके कारण बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़कर के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए जो एरोमेटिक एमीन्स होती है उसका जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जाती है तो वो सभी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ऑर्थो स्थिति पर हो जाएगा और पैरा स्थिति पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमने ब्रोमिनेशन के अंदर आप देखें, जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाया जाता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से दो ऑर्थो स्थिति से और एक पैरा स्थिति से HBr मॉलिक्यूल निकल जाता है, 3 HBr, और 3 Br परमाणु दो ऑर्थो पर एक पैरा स्थिति पर जुड़कर के 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संयोग जो होता है Br+, ये ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर जुड़कर के 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है। यहाँ से तीनों हाइड्रोजन परमाणु Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं। तो जैसे अब हमको सिर्फ इस प्रकार से जो त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद आप देख रहे हैं उसकी जगह मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, थोड़ा बेंजीन जो रिंग है उसको जो इसकी क्रियाशीलता उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको कम करने के लिए पहले इसकी विक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ पैराब्रोमो एनिलीन प्राप्त करना है तो इसके लिए जो एनिलीन है इसकी पहले विक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ HCl बना देता है और NHCOCH3 बनता है। अब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग थोड़ा इसकी तुलना में एनिलीन की तुलना में लेस रिएक्टिव हो जाता है। अब इसका जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं Br2 के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ओनली इसकी पैरा स्थिति पर Br परमाणु जुड़ जाएगा क्योंकि अब जो ऑर्थो पोजीशन है थोड़ा लेस रिएक्टिव हो गया, स्टेरिक हिंडेंस की वजह से ज्यादा ब्रोमीनियम जो आयन होगा वो इसकी पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। अब आगे इसको वापस जब
एथेनॉल C2H5OH इसकी उपस्थिति में हीट करेंगे तो ओनली पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है प्लस CH3 CO जो NH था वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली फॉर पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है। यानी जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले से रिंग की जो रिएक्टिविटी है, बेंजीन वाले की जो क्रियाशीलता है उसको इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल के द्वारा कम किया जाता है। जैसे यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लेकर के इस बेंजीन वाले की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। अब आने वाला जो ब्रोमीनियम आयन है वो सिर्फ इसके पैरा स्थिति पर जुड़ करके पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाता है। अब हम देखें नेक्स्ट इसकी जो अभिक्रिया है, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो एनिलीन की सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सल्फ्यूरिक जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ में 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक H2 अणु निकल जाएगा और NHSO3 जुड़ जाएगा, सल्फामिक एसिड बनता है। इस सल्फामिक एसिड का आगे जब रीअरेंजमेंट होता है यानी इसकी पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन जो परमाणु है वो तो आकर के नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, SO3H जो समूह होगा वो इसके पैरा स्थिति पर जुड़ करके पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो अगर एनिलीन की विक्रिया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। जब ये सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पर भी H+ है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू NH के साथ जुड़ करके वापस NH2 बनाता है और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा स्थिति पर जुड़ करके SO3S पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। नाइट्रेशन में भी जो नाइट्रोनियम आयन होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2+, अगर डायरेक्ट जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो अभी हमने बताया था कि ये बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं पहले, तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NaCO3 बना देगा। अब ये जो बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाती है, थोड़ी लेस रिएक्टिव हो जाती है, कम क्रियाशील होती है। अब आने वाला जो नाइट्रोनियम आयन होगा यानी HNO3+ H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो आने वाला NO2+ इसके ऑर्थो या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो NO2+ इसके पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा और दूसरी बार इसके ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा। इसके बाद इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो वापस एक हाइड्रोजन परमाणु NH के साथ में जुड़ करके बॉन्ड क्लीवेज होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगी और एक अणु एसिटिक एसिड का अलग होगा। इसी प्रकार से इसका भी अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ करके ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनेगी। तो यहाँ दो प्रोडक्ट अलग अलग, एक पैरा नाइट्रो एनिलीन तथा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है। अगर हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो एनिलीन की विक्रिया डायरेक्ट जब HNO3 और H2SO4 के साथ करवाते हैं
तो इसका एक आयन प्राप्त होता है एनिलीन का, एक H+ आयन जुड़ करके जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर होते हैं उसके साथ एक H+ आयन जुड़ करके एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसके साथ में ये जो नाइट्रेटिंग एजेंट आने वाला है नाइट्रोनियम आयन इसके मेटा स्थिति पर आकर के जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर H+ जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन परमाणु के जो लॉन पेयर है हम इस बेंजीन वाले के साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर डिक्रीज हो जाती है। आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी मेटा स्थिति पर जुड़ेगा और उसके बाद फिर NH के साथ बेस की उपस्थिति में एक H+ निकल करके मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाता है। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक एमीन होती है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाएगी, जिसमें सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये जो अभिक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में कुछ जो एमीन्स होती है वो अलग अलग फेज के अंदर रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उसके लिए हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो होता है फेज प्रावस्था किस प्रकार से अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर ये अभिक्रियाएं दर्शाएगी उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।